सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बदल दी किस्मत में और आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। दर्शकों, बदल दी किस्मत एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ आप लाइव जुड़ सकते हैं। लाइव जुड़ने के बाद आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, आपकी तमाम समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हमारे खास कार्यक्रम के साथ आप जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश होते हैं, आपको इन नंबर्स पर कॉल करना है और कॉल करने के बाद आपके जीवन की तमाम समस्याओं को लेकर आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं। सबसे खास बात हमारे इस कार्यक्रम की यही है दर्शकों कि हमारे कार्यक्रम में आपको अपनी समस्याएं यहाँ खुद से बतानी नहीं होती हैं, बल्कि एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप सिर्फ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और यहाँ पर जन्म स्थान बताते हैं, जिसके बाद खुद गुरुजी आपको बताते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं, आपके जीवन में क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं। तो चलिए अपने आज के खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और मिलकर स्वागत करेंगे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी का। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जय माता दी कंचन जी। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने आज के खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और लगातार हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होते ही कई कॉलर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं जिन्हें गुरुजी से बात करनी होती है। अगर आप भी गुरुजी से बात करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको इन नंबर्स पर कॉल करना होगा और कॉल करने के बाद निश्चित रूप से आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वो तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं जो यहाँ जानना चाहते हैं कि आखिर गुरुजी उन्हें बताएं कि उनके जीवन में क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद से ही यहाँ पर कॉलर्स जुड़ने शुरू हो जाएंगे। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं आप उन्हें लेकर गुरुजी से बात कर सकते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। गुरुजी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा एक प्रश्न है आपसे। लगातार जिस तरीके से कई कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, कई कॉलर्स का ये सवाल रहता है कि विवाह नहीं हो पा रहा है उनके बच्चे का, कई बार प्रयास कर रहे हैं, लड़के लड़की एक दूसरे को देख भी रहे हैं, बात काफ़ी आगे तक बढ़ती भी है लेकिन विवाह तक नहीं पहुंच पाती है। क्या जन्म कुंडली में कोई दोष बना होता है, इस वजह से ये सब होता है? बिल्कुल 100% कंचन जी, आपने ऐसा कहा है, सही बात है। और दर्शकों भी देखेंगे तो अभी जो परिस्थिति है, यदि पूरे इंडिया का सर्वे भी किया जाए तो हमें लगता है कि मिनिमम 50% विवाह तो होता है लेकिन 2-4-6 महीना होते होते डाइवोर्स की नौबत भी आ जाती है। मेरा स्पष्ट रूप से कहना होता है कि क्या आज से 30 साल 40 साल पहले ग्रह नहीं थे? 100 साल नहीं, हजारों साल पहले भी ग्रह नक्षत्र थे और कुंडलियाँ बनती थी, इतिहास गवाह है। तो उस समय इतना विवाह संबंध विच्छेद क्यों नहीं होता था, आज क्यों होता है? इसके कारण है कि हम लोगों ने अपने संस्कार को संस्कार कर रखा है, जिससे धीरे धीरे ग्रह भी जो है बिल्कुल दूषित हो रखे हैं। और जहाँ तक विवाह नहीं होने की बात है तो निश्चित रूप से मैं बार बार कहने का प्रयास करता हूँ कि जन्म कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो दिखते नहीं, खुद बोलते हैं। और इसी के आधार पर आपको हम कहने का प्रयास करते हैं कि कभी भी ज्योतिष की समस्या मत बताइए। लग्न कुंडली का जो सप्तम भाव होता है जिससे हम विवाह देखते हैं, और अष्टम भाव से आयु भी देखते हैं और पति या पत्नी का सुख भी देखते हैं, दोनों देखते हैं। जब सप्तम भाव में मंगल शनि राहु या सप्तम भाव या सप्तमेश मंगल शनि राहु से संबंध बन जाता है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे बच्चों का विवाह में काफ़ी परेशानी होती है। और विवाह हो भी जाता है तो आगे बढ़िए नमाज कुंडली में, यदि नमाज कुंडली में भी कुछ ऐसा योग बन गया तो विवाह तो होता है, डाइवर्स करवा देता है। तो निश्चित रूप से हम विवाह करने के पहले या कोई भी काज करने के पहले यदि हम एक अच्छे ज्योतिष संपर्क में रहते हैं तो आपको अच्छा गाइड मिलता है और बहुत हद तक उसे बचने का प्रयास भी होता है। दूसरी बात होती है, अक्सर मैं देखता हूँ लोग कहते हैं गुरुजी मैं तो कुंडली मिलान करके शादी किया था, 32 गुण मिल रहा था तब भी डाइवर्स का नौबत आ गया, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो दर्शकों में बता दूं, सिर्फ कुंडली मिलान समस्या का समाधान नहीं होता है। किसी के 32 गुण मिल जाएं और लड़का का कुंडली में पत्नी का सुख नहीं हो, लड़की कुंडली में पति का सुख नहीं हो तो 32 गुण मिलने से क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले यदि कुंडली मिलान करनी हो तो अपने अपने बच्चों की कुंडली बनवाइए कि उनकी कुंडली में पति या पत्नी का सुख है कि नहीं। अक्सर देखा जाता है कि विवाह जब होता है हमारे पास में भी आते हैं लोग और साथी पास भी जाते होंगे, बोलेंगे मेरा दामाद तो ऐसे है वैसे है,
मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका दामाद बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि आपकी बच्चे की कुंडली में ही पति का सुख नहीं है, तो लड़का का दोष हम क्यों दें? तो निश्चित रूप से आप हमेशा याद रखें दर्शकों, समस्या है तो समाधान भी है, बस आवश्यकता है आपको एक बार अच्छे ज्योतिष से जुड़ने की और कोई भी काम करने के पहले सजेशन लेने की। आप सजेशन ले चलेंगे, उनका परामर्श को आप मानेंगे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको बहुत हद तक बचाव होगा। तो बिल्कुल दर्शकों, आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आपको कॉल करना होगा और कॉल करने के बाद आप भी अपने जीवन की समस्याओं को लेकर, अपने जीवन में बाधाओं को लेकर यहाँ गुरुजी से बात कर सकते हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लगातार कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जिन्हें गुरुजी से बात करनी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हाँ हेलो, थोड़ा सा जोर से बोलिए। हेलो हेलो जी, जी बताइए। मैं गीता बात कर रही हूँ जयपुर से। जी गीता जी, थोड़ा सा तेज बात करिए, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ जी, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ, मेरे बेटे के लिए पूछना है। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, उसका ना 22 जून जी 1978। हेलो जी, जन्म समय बताइए। 9:24 रात के। जन्म स्थान जोधपुर, राजस्थान, जोधपुर। जोधपुर। हाँ जोधपुर। क्या नाम है आपके बेटे का? उसका जतिन। सॉरी, जतिन जतिन। जशन। मकर लगन की कुंडली है, राशि भी मकर राशि है। आपके पास जन्म कुंडली है? हाँ, पर अभी पास में नहीं है, पर मालूम है भाई, दोनों ही है। मकर सब मालूम है लगन। आपको? सब मालूम है तो बताइए, चंद्रमा इनका कहाँ है? इनका मकर में ही है ना, लगन में ही है। लगन में ही है, मकर लगन है, राशि भी मकर है। तो चंद्रमा के आगे पीछे क्या है? खाली। खाली, तो पूरा लाइफ खाली। सीधा सा लॉजिक मेरा होता है। और निश्चित रूप से आपके बच्चे के साथ समस्या चल रही होगी। हाँ जी। चाहे वो करियर हो या मैरिज लाइफ हो, दोनों को दोनों धो देगा और आपके बच्चे चल जाएंगे डिप्रेशन में। मेरी बातों को गांठ बांध लीजिएगा। हाँ। ये माता रानी का आशीर्वाद है कि आज तक मैं जिसको भी जो कहा है कोई अछूता नहीं रहा है। हाँ। उपाय करेंगे आप संभल जाएंगे, उपाय नहीं करेंगे लाइफ खराब हो जाएगा। हाँ। मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन, वो समय 2008 की बात है, जब झारखंड के मुखिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया शिबू सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और उनको 6 महीना में एक सीट निकालना था विधायक का। हाँ जी। और वो एक ऐसे एमएलए से लड़े जिस एमएलए को जानता नहीं था। कई ज्योतिषों ने पेपर में लिखा था कि गुरुजी भारी मतों से विजय होगी। आज भी मेरा न्यूज है, आप मेरे वेबसाइट पर देख सके। और मैंने स्पष्ट लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, शिकस्त हो जाएगी। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? तो जो दर्शक ग्रहों को खेल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परेशान कर देगा। केमद्रुम योग एक ऐसा महासत्यानाश योग होता है कि व्यक्ति के पूरे लाइफ को खराब कर देता है। हाँ। और इनका तो लग्न कुंडली के लग्न से ही बना हुआ है और प्रबल मांगलिक भी है। ये मंगल से भी मांगलिक है, शनि से भी मांगलिक है, चंद्रमा से भी मांगलिक है। इसको स्ट्रॉन्ग मांगलिक कहता है। और इतना ही नहीं, इनके जो नमाज कुंडली है, नमाज कुंडली का 7वां भाव में पाप कर्तरी योग बना हुआ है। तो क्या इनके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी हो रही है? हाँ जी। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो इसको आप पूरी 24 कुंडली बनवाइए। कुंडली बनने से नहीं होता है, और समस्या का समाधान करवाइए, नहीं तो केस मुकदमा का चक्कर लगेगा और पूरा इसको जेल जाने का भी योग बना हुआ है। समय रहते, अभी मैंने जस्ट कहा था, समय रहते आप सावधान होंगे, लाभ आपको ही मिलेगा। आज यही बच्चे का आप विवाह करने के पहले एक अच्छे ज्योतिष कुंडली दिखा लिए रहते, इनका केमद्रुम योग का निवारण करवा लिए रहते, तो आज ये नौबत नहीं आती। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, उपाय करवाइए और बहू का भी कुंडली दिखवाइए कि बहू का कुंडली क्या कहता है, मतलब इनके पत्नी का, और उसको उपाय करवाइए। आपको विश्वास दिलाते हैं इनके वैवाहिक जीवन अच्छे हो जाएंगे। और साथ साथ इनके करियर में भी प्रॉब्लम बता रहा है, उसमें भी इनको काफी लाभ मिलेगा। हाँ जी। गुरुजी से बात करके कितना सहमत हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आप भी कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। दर्शकों, आप भी गुरुजी से बात कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन पा सकते हैं। तो चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में।
हाँ जी, नमस्ते गुरुजी। हेलो। हेलो, नमस्ते गुरुजी। थोड़ा सा जोर से बोलिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी, जय माता दी। किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटे की। 30 अक्टूबर 1989। सॉरी, 30 अक्टूबर 1989। 30 अक्टूबर 1999। 89। 89। हाँ जी। समय बताइए। दोपहर के 2:25। 2:25 दोपहर के। जन्म स्थान? लुधियाना। लुधियाना। हाँ जी। क्या नाम है आपके बेटे का? गुरवीर। थोड़ा सा प्लीज जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। गुरवीर। हाँ तो ऐसी बोलिए ना लॉर्डली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लगा आवाज ही नहीं पहुंच पाता है। तो लॉर्डली बोलिएगा तो आपका मैं सुनूंगा, तब तो जवाब दूंगा ना आपको। ये कुंभ लगन की कुंडली है, राशि इनके हो रखे हैं तुला राशि। आपके पास जन्म पत्री है? हाँ जी है, जन्म पत्री तो है पर अभी मेरे पास नहीं है। नहीं, आप खुद बोल रहे हैं? हमको तो लग रहा है कि आप खुद बोल रहे हैं। नहीं, मेरा बेटा है, मैं उसकी मदर बोल रही हूँ। आप उनके मदर बोल रही हूँ, माता बोल रही हूँ। माता बोल रहे हैं? आवाज तो जेंट्स का आ रहा है, ये कैसे हो जाएगा? आपकी जो आवाज आ रही है तो कंप्लीट जेंट्स का आवाज है, आप कह रहे हैं मदर बोल रहे हैं। हाँ जी, मदर ही बोल रही हूँ, मेरी आवाज बारी है ना। चलिए, ये कुंभ लगन की कुंडली है, तो आप हमको सबसे पहले बताइए कि क्या इनका अभी विवाह नहीं हुआ है? हुआ है। तो विवाह यदि हुआ है तो इनको विवाह में काफी परेशानी दे देगा। कारण सबसे पहले कुंभ लगन की कुंडली है, सप्तम घर का मालिक सूर्य जो है वो नीच का बैठा हुआ है। पहला निगेटिव, ऐसे बच्चों को भाग्य साथ नहीं देता है। मेहनत करते हैं 18 घंटे का तो लाभ मिलता है 1 घंटे का। दूसरी बात, हम नमाज कुंडली में आते हैं तो नमाज में केंद्रुम योग तो है ही, साथ साथ सप्तम घर पर मंगल का भी दृष्टि है, राहु का भी दृष्टि है और शनि का दशम दृष्टि है। अभी जस्ट मैंने कहा था प्रोग्राम शुरू होने के पहले कि यदि नमाज कुंडली में या लग्न कुंडली में सप्तम भाव मंगल शनि राहु से संबंधित हो जाए तो विवाह संबंध को विच्छेद कर देता है। तो निश्चित रूप से आप उपाय नहीं करेंगे तो इनके वैवाहिक जीवन को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगा और साथ साथ इनकी करियर को भी परेशान कर रहा है। जबकि इस कुंडली में ऐसे बच्चों को विदेश जाने का भी योग बना रहता है। कोई विदेश का ऑप्शन वगैरह ले रहे हैं क्या, ये विदेश जाने का? विदेश में जाकर आया है जी, जाकर आया है। 1 साल कभी 6 महीने लगा के आया था, दो तीन बार विदेश मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तो मैं कैसे जाने गया? मैं भी तो आपको बोला ना कि विदेश जाने का बहुत अच्छा योग बना हुआ है इस कुंडली में। तो सबसे पहले इनकी वैवाहिक जीवन को बचाइए। ये राहु इस पोजीशन में है कि केस मुकदमा का चक्कर इनको लगा देगा, आयत बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी। और आपने कहा मेरे पास कुंडली है, तो लग्न कुंडली नमाज कुंडली अधिकतर सभी के पास रहता है जो बनवाते हैं, भले 24 कुंडली तो नहीं होगा। नमाज में देख लीजिएगा कि सप्तम घर पर मंगल की अष्टम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि है। 99% डाइवर्स करवा देगा यदि आपने उपाय नहीं किया तो। और वो डाइवर्स तक ही नहीं रहेगा, केस मुकदमा का चक्कर भी लग जाएगा। बाद बाकी कुछ और बातें करनी हो तो सुबह में 9 से 10 मैं 1 घंटे का बात करता हूँ और फिर हमसे बात कर लेंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं कि हम लाइव कार्यक्रम में आपको नहीं बता सकते। गुरुजी की बात से कितना सहमत हैं आप? हाँ जी, सेहत बिल्कुल ठीक नहीं रह रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई और भी बात आपको करनी है या गुरुजी से जाननी है तो सुबह 9 से 10 बजे के बीच में आप गुरुजी से फ़ोन पर बात कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला जारी रहता है। जो गुरुजी से बात करना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन पाना चाहते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी नमस्कार। हेलो नमस्कार, मैं राकेश कुमार पांडे बोल रहा हेलो हूँ। हेलो, हाँ जी सर, थोड़ा सा मैं तेज बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। मैं राकेश कुमार पांडे बोल रहा हूँ। जी राजेश जी बोलिए। राजेश नहीं, राकेश कुमार पांडे। जी राकेश जी, किनके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/12/1974। समय बताइए। हेलो, सुबह 5:15 गाजीपुर यूपी। गाजीपुर। जी 5:15
जी, सुबह 5:15। गाजीपुर। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। जी पांडे जी, कुंडली बनी हुई है आपकी? सामान्य कुंडली बनी हुई है, जी। नवांश ये सब जो है वो बना हुआ है। जी। बट मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है। बस ये है सर, एक चीज पूछना चाह रहा था गुरुजी कि फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही खराब है। और नहीं नहीं, यहाँ कोई बोलना नहीं मुश्किल पड़ता है, माफ करेंगे, इस कार्यक्रम में कुछ नहीं बोलना पड़ता है। और जी, जी। हम सभी दर्शकों से निवेदन ये भी करेंगे कि कार्यक्रम शिवानंद जी का है या किसी का है या किसी ज्योतिष से मिलना पड़े, बात करना पड़े, भूल करके भी अपनी समस्या आप मत बताइए। आप जहां समस्या बता देंगे ना, आप फंस जाएंगे, ठगे जाएंगे। और इतने ठगी धंधा होता है इसमें कि मैं कह नहीं सकता। हमारे पास जब लोग आते हैं ना, आज भी एक व्यक्ति आ गए थे, रो गए। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख का मैंने रत्न खरीदा है और पत्नी के जेवर को बंधक रख के और कुछ लोन रख के लेकर के, वो पत्थर उनका 25 रुपए का नहीं है। जब लौटाने के लिए गए तो पंडित जी ने कहा कि मेरे यहाँ वापस नहीं होता है, और 2.5 लाख रुपए का चूना लग गया उनको। और यहाँ पर स्पष्ट होता है 10% काट के पैसे वापस। तो ज्योतिषी में 2 चीज आप ध्यान रखेंगे, कभी ठगे नहीं जाएंगे। एक, प्रॉब्लम नहीं बताने का। दूसरा, रत्न लेना हो 10% काट के पैसे वापस लिख के लेने का। कभी जीवन में ठगे नहीं जाएंगे आप। तो आपकी जो कुंडली बन रखे हैं, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, राशि तुला राशि है। आपने कहा कि पैसा फंसता है, हाथ पर पैसा नहीं रहता है। ये बिल्कुल कॉमन सा चीज है इस कुंडली में। आपको इस कुंडली बता रहा हूं कि विशेष प्रॉब्लम क्या हो रखा है। वो विशेष प्रॉब्लम में है कि आपकी जन्म कुंडली बन रखे हैं 8 नंबर से, नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। और 8 नंबर का मैंने कितना बार बताया एनालिसिस करके कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है। 8 दूनी 16, 1 6 7, 8 3 24, 2 4 6, 8 चौक 32, 3 2 5, 8 पंचे 40, 4 8 64, माने 8 तक बढ़ेंगे ना तो गिरते गिरते 1 पर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 8 अंक को जितना बार हम मल्टीप्लाई किए, एक एक अंक गिरते गया। तो उसी पोजीशन में जैसे जैसे आपका 1 साल उम्र बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे समस्या बढ़ते जाएगी। ये ज्योतिषी दर्शकों कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत ही गुड विषय है। और कभी कभी मुझे भी लगता है कि ज्योतिषी का पूर्ण ज्ञान तो हमें भी नहीं है। ये इतना बड़ा समुद्र है कि गोता लगाते लगाते डूबते जाएंगे, था नहीं लगता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कितना ही करूं, जो माता रानी के आशीर्वाद से आपके सामने मैं खड़ा उतरूं। बाद बाकी आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, नॉट आई एम ए गॉड। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि सही लाभ दूं। तो आपकी जो कुंडली बन रखे हैं, लग्न में सूर्य मंगल राहु बैठा हुआ है बुध के साथ। तो सूर्य मंगल राहु जैसे ही बढ़ गया तो सूर्य राहु का ग्रहण योग, मंगल राहु का लग गया अंगारक योग, तो आपका लग्न ही डैमेज हो रखा है। तो किसी के घर का मालिक डैमेज हो जाए तो घर कैसा होगा, कमजोर हो जाएगा। वही स्थिति आपके साथ हो रहा है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं दशमांश कुंडली की ओर, कारण दशमांश कुंडली बहुत मायने रखता है आपकी करियर के लिए। दशमांश कुंडली में चंद्रमा उच्च का तो है, लेकिन बन रखा है केंद्रुम योग। तो आप बिजनेस करें, जॉब करें, कुछ भी करेंगे, आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा। लाइफ में जो स्टेबिलिटी मिलता है वो आपको होने ही नहीं देगा। दूसरी बात, हम चलते हैं दशा की ओर। तो दशा जो बता रखा है इसमें भी चल रखे हैं बुध में शनि का। तो ये आज की नई कहानी है। ये कहानी आपके लगभग चल रखे हैं 2016 से। मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि 5.5 वर्षों से आपकी समस्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। उपाय नहीं करेंगे, 2024 दिसंबर 2024 तक आपको परेशान कर देगा। यदि आपको सही लगता है दर्शकों, एक कदम आप आगे बढ़िए। आप एक अपॉइंटमेंट लीजिए, पूरी 24 कुंडली बनवाइए, चाहे शिवानंद जी रहे या कोई भी रहे। और यदि आपको लगता है कि वो सही बता रहे हैं तो आप उनको फॉलो कीजिए। सिर्फ कुंडली दिखा लेने से, बात कर लेने से कभी ज्योतिषी का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। लाभ तभी मिलेगा जब आप उनकी बातों को फॉलो करेंगे। तो आपकी कुंडली में राजयोग तो है, राजयोग का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप उपाय करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो गुरुजी की बात से कितना सहमत हैं आप? गुरुजी से एक चीज और पूछना चाह रहा था जी, कि मैंने वो पुखराज, मोती और मूंगा पहन के रखा है। क्या मुझे पहन के रखना चाहिए या निकाल देना कुछ चाहिए? फायदा नहीं मिलेगा आपको। जहां तक मोती की बात है, आपका चंद्रमा बैठा हुआ है द्वादश घर में, पहले मोती खोल दीजिए। मूंगा आपके लिए सही है, बिल्कुल राज कॉमन चीज है, कोई भी पहन सकता है। और एक मैं बता दूं दर्शकों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, मैंने कई बार बताया है इसे, आपको लेके विशेष बता रहा हूं। लोग करते क्या है, ज्योतिष को दिखा के रत्न पहन लेते हैं। अब हमको एक चीज बताइए कि किसी के लोटा में 4 छेद बना हुआ है, तो क्या आप पहले छेद बंद करेंगे, पहले पानी भर देंगे? निश्चित रूप से दर्शक बोलेंगे कि पहले मैं छेद बंद करूंगा तब पानी भरूंगा। तो कुंडली में जो बनता है, अंगारक योग बना है, ग्रहण योग बना है, केंद्रुम योग, उसका तो उपाय हुआ नहीं। आप डाल दिए मूंगा,
डाल दिए मोती, डाल दिए रुद्राक्ष, कोई काम नहीं करेगा। मेरी बात को कभी बुरा मत मानिएगा। प्रोसेस से ट्रीटमेंट लीजिए, प्रोसेस से फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। व्हिच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू, मेरा अपना पूर्ण विश्वास है इस मामले में। तो बिल्कुल दर्शकों, आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, गुरुजी का मार्गदर्शन पा सकते हैं। तो चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो गुरुजी से बात करना चाहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हाँ जी नमस्कार जी, किनके बारे में जानना चाहती हैं आप? मेरा लड़का है सुधांशु, उसके बारे में। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15/12/1999। समय बताइए। 8:40 सुबह। जन्म स्थान? नांगलोई, दिल्ली। दिल्ली। क्या नाम है आपके बेटे का? सुधांशु जी। जी। जन्मपत्री बनी है इनकी? जन्म पत्री तो है लेकिन इस समय नहीं है जी, मैं देख नहीं सकता। तो एक बात तो आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, आज का डेट में टाइम मार के कि शिवानंद जी ने कहा है ये बच्चा जिंदगी में इतना पैसा कमाएगा कि शायद आप कल्पना नहीं किए होंगे। हाँ जी। क्योंकि इसीलिए इनके मंगल जो है उच्च का बैठा हुआ है धन के स्थान में केतु के साथ। जब मंगल स्वग्रही होता या उच्च का होता है और यदि केतु बैठ जाए उसकी पावर को 4 गुना बढ़ा देता है। सेकेंड हाउस में मंगल निष्फल होते, कोई काम का नहीं होता है धन स्थान में, लेकिन यदि मंगल अपने घर में हो और उच्च का हो तो इतना अच्छा लाभ देता है कि हम कह नहीं सकते हैं। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल धनाढ़ हो जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेज इतना बढ़िया होगा कि आपको हम कह नहीं सकते हैं। आप इंतजार कीजिए समय का। समस्या क्या हो रखा है इनका, इनके पंचम घर में गुरु शनि का एक युति बना हुआ है और शनि जो है इनका नीच का होकर बैठा हुआ है। जहाँ पे नीच का है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो एक नीच भंग राजयोगी बन गया। तो इस कुंडली में 2 राजयोग बना हुआ है। आप जिनको भी कुंडली दिखाएंगे सभी कहेंगे कि टॉप की कुंडली है और मैंने भी कहा बहुत अच्छी कुंडली है, लेकिन सिर्फ एक कुंडली को देख करके कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और न आपको सटीक भविष्यवाणी हो सकती है कि क्या होना है। हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे इनके नमाज कुंडली की ओर और थोड़ा सा बढ़ते हैं इनके दशमांश कुंडली की ओर। सबसे पहले दशमान से करियर, नवमान से विवाह। तो ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब का योग तो बनता है, लेकिन किसी न किसी कारण से बनते 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 काम को ये खराब कर देगा। कारण इनका चतुर्विशांश में और दशमांश में दोनों में पूर्ण केमदुम योग बना हुआ है। और इनकी जो नमाज कुंडली है जिससे विवाह देखते हैं, आप उनको मिला के देख लेंगे तो अष्टम घर में गुरु केतु का चंडाल योग बना हुआ है। दर्शकों, मैंने आज तक 20,600 से ऊपर कुंडली देख रखा है। मेरा अपना कटु अनुभव है। मैंने कितनी कुंडली में देखा है कि पति की कुंडली से पत्नी का लेफ्ट गौन पता लग जाता है और पत्नी कुंडली से पति का लेफ्ट गौन पता लग जाता है। तो नमाज जो होता है पत्नी का होता है और अष्टम घर में गुरु के तो चंडाल जो बना हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे बच्चों को विवाह भी नहीं होने देता है और विवाह हो जाता है तो पत्नी पे हमेशा तलवार लटके रहती है। तो सीधी सी बात है कि जब भी इनकी शादी करना तो किसी अच्छे ज्योतिष से पूरी कुंडली को दिखा करके कुंडली मिलान करके तब शादी करना, नहीं तो ऐसे बच्चों का पूरा लाइफ खराब कर देता है। तो गुरुजी की बात से कितना सहमत हैं आप? मैम मैं सहमत तो पूरी तरह हूँ, लेकिन 1-2 बातें रह गई हैं। आजकल की जो स्थिति है तो दयनीय है उसकी, आज वो कब सुधरेगी? जब आप उपाय करेंगे। हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जब तक हम पेट्रोल नहीं डालेंगे दिल्ली से गुड़गांव पहुंच ही नहीं सकते हैं। धक्का देके थोड़ी जाएगा गुड़गांव गाड़ी। तो पंडित जी उपाय तो बताए नहीं आपने। उपाय तो किसी को आज तक नहीं बताया हमें। उपाय बताने के लिए फीस लगता है। फीस इसलिए लगता है कि हम जब तक 24 कुंडली नहीं बनाते उपाय बताते ही नहीं है। लाइव कार्यक्रम में प्रॉब्लम बता देंगे, सुबह बात कीजिएगा प्रॉब्लम बता देंगे, अच्छा लगेगा तो फीस जमा कीजिए। एक मजदूर भी काम करता है तो मजदूरी लेता है, सीधा सा हिसाब। फीस जमा कीजिए, पूरा उपाय देंगे। तो बिल्कुल दर्शकों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं। अगर कॉलर्स जिन्हें और गुरुजी से बातें जाननी हैं, सुबह 9 से 10 बजे के बीच में भी आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। तो चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। किन के बारे में जानना चाहती हैं आप? अपने लड़के के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24 अगस्त 1980।
24 अगस्त 1980। समय बताइए। समय शाम के 7:20। 7:20। जन्म स्थान? जन्म स्थान चंबा, हिमाचल प्रदेश। सॉरी, चंबा, हिमाचल प्रदेश। चंबा। हाँ जी। हाँ जी। ये चंबा क्या जिला है? हाँ जी, चंबा जिला है। जी। क्या नाम है आपके बेटे का? महान सिंह। जन्मपत्री बनी है इनके? हाँ जी, बनी है, पर इस समय नहीं है मेरे पास में। जी। कुछ याद है आपको? याद नहीं है तो मैं जो कहता हूं उसको मिला लीजिएगा। कुंभ लगन की कुंडली है 11 नंबर से। राशि इनका है मकर राशि। चंद्रमा जो है द्वादश भाव में मकर राशि में है और केतु के साथ, जहां पर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ये क्या बन गया? ग्रहण योग, पहला निगेटिव। दूसरा मिला लीजिएगा, जहां चंद्रमा बैठा हुआ है आगे पीछे दोनों खाली है। तो 99% आप नोट कर लीजिए, ऐसे बच्चे किसी न किसी स्त्री कारण से जेल जाते हैं, चाहे वो पत्नी हो या कोई अन्य महिला हो। फंसेंगे और सीधे कस्टडी का योग बना देगा। और सीधा सा बात है, जैसी केमदुम योग बन जाता है तो ऐसे बच्चों को पूरा लाइफ को खराब कर देता है। आप लाख प्रयास कर लेंगे, इनको लाभ नहीं होने देगा। दूसरी बात, एक और बड़ी निगेटिव है। वो बात क्या है? इनके सप्तम भाव, जहां से हम पत्नी का देखते हैं, तो सप्तम भाव में एक तरफ राहु बैठा है, एक तरफ शनि बैठा हुआ है। इसे कहते हैं पाप कर्तरी दोष। तो ये पत्नी के सुख को भी दोनों तरफ से घेर रखा है। तो हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या इनके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं भी हैं क्या? हेलो हेलो, आपको आवाज नहीं मिल रहा है? आप टीवी के वॉल्यूम को कम कीजिए, कभी बात नहीं कर पाएंगे हमसे। जो भी दर्शक कॉल करते हो प्लीज टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें बिल्कुल, या म्यूट कर दें। फोन जो लगाते हैं फोन से सुनने का प्रयास कीजिए। लग रहा है आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, या अदरवाइज आपकी टीवी की आवाज आ रही है। आपको जो मैंने कहा है आपको यदि समझ में आ रहा है तो सुबह 9 से 10 के बीच फिर आप हमसे बात कर लेंगे। आपको मैं फिर अच्छा से रिपीट करके बता दूंगा। तो बिल्कुल दर्शकों, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो गुरुजी का मार्गदर्शन पाना चाहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी, जय माता दी गुरुजी। जय माता दी। गुरुजी, मेरा नाम सुमन है। मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 अगस्त हाँ, 1969। समय बताइए। समय सुबह 6:30 बजे। जन्म स्थान? राजस्थान में भरतपुर। सुबह 6:30 बजे। जी। 6:30 AM उदयपुर। ये जन्मपत्री बनी है इनकी? हाँ जी गुरुजी, बनी हुई है। कुछ निवारण किया है आपने? नहीं गुरुजी, कोई निवारण नहीं किया। तो फिर जन्मपत्री बनने से क्या फायदा? गुरुजी क्या कहते हैं, अभी तक पहले ये मानते नहीं थे मेरे हस्बैंड, अब थोड़ा बहुत ही मानते हैं। आपको प्रॉब्लम ही नहीं लिखा गया होगा जन्मपत्री में। लोग जन्मपत्री बना देते हैं, बहुत टॉप का है, ऐसा है, IAS बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, मालूम होता है कुछ नहीं बन रहा है। तो जन्मपत्री बना करके अच्छी अच्छी बातों को लिख देने से नहीं होता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, प्रॉब्लम निकालना पड़ता है। आपके जो मिस्टर कुंडली है ये सिंह लगन की है, राशि इनके हो रखे हैं कर्क राशि। सबसे पहला निगेटिव इस कुंडली में है कि इनके भाग्य स्थान में शनि बैठा हुआ है नीच का। तो कोई भी घर में कोई व्यक्ति नीच का हो जाए, घर कैसा होगा? स्वाभाविक खराब हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का लक इज नॉट फेवर अकॉर्डिंग योर लेबर। जितना मेहनत करते हैं उनके अनुसार इनको लाभ ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि शनि जो है वो खुद इनका नीच का बैठा हुआ है। साथ साथ आपके पति हैं, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। आपको भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देने का पूरा प्रयास करेगा। बाद बाकी ये कुंडली की स्थिति है, ऐसे व्यक्ति का पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, हाथ में पैसा नहीं रहने देना, इस स्थिति बनी हुई है। इनकी जो लाइफ है बिल्कुल अधिकार पसंद वाली, ये चाहते हैं मैं जो बोलूं वही हो, लेकिन इनके मन की बातें मन में ही रह जाती है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, क्या की दशा क्या चल रखा है। कितनी मजे की बात है, सिंह लगन की कुंडली में मंगल का दशा बहुत टॉप का होता है, तब भी आप परेशान हैं और आपको ज्योतिष से मिलना पड़ रहा है। बस जितनी समस्या का समाधान करेंगे आपको लाभ मिल जाएगा।
तो बिल्कुल दर्शकों, समय की कमी होती है हमारे पास। अगर किसी कॉलर का कॉल नहीं लग पाया है, गुरुजी से बात नहीं हो पाई है, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। इस कार्यक्रम के बाद भी एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। तो वक्त हो चला है विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप हमारे साथ जुड़े, दर्शकों से शुभ रात्रि कंचन जी। नमस्कार। शुभ रात्रि, जय माता दी। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com। कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके।